Hello everyone, welcome to our YouTube channel AK Group Study Point. So today we discuss rest from physics chapter number 7 motion. So let's start. What is rest? So rest, any object that is in the stationary position with respect to time is said to be rest. So what is the definition of rest? When an object does not change its position with respect to time, then it is said to be rest. That's जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी मोशन में हो, कोई पोजीशन उसकी एक वो फिक्स्ड पोजीशन हो, वह अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ सेड टू बी रेस्ट. फिर हम इसे रेस्ट में कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उधर ही जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है कि अ डस्टर लाइंग ऑन अ टेबल. जो डस्टर है वो टेबल पे रखा हुआ है. तो जैसे आप स्कूल में 2 बजे आपकी छुट्टी होती है तो आप टेबल पे रख के जाते हो डस्टर, तो अगले दिन जब आप आते हो सुबह सुबह तो भी वो डस्टर वहीं पे रखा रहता है. पूरी रात बीत गई, आपका पूरा दिन ख़त्म हो गया, स्टिल वो डस्टर वहीं का वहीं रहा, किसी ने उसको हटाया नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं, तो वो रेस्ट फॉर्म में है, रेस्ट में. लाइक अ फाउंटेन इन अ पार्क. जो पार्क में जो फाउंटेन्स होते हैं वो भी वहीं पे रहते हैं. आप आते जाते रहते तो आप हमेशा देखते हो कि उस फाउंटेन की जो पोजीशन है जहाँ पर वो, जैसे पार्क में एंट्री करते ही साइड में फाउंटेन है तो वो वहीं पे रहेगा हमेशा, कभी वहाँ से हटेगा ही नहीं. वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो सालों साल रेस्ट पे ही रहेगा. और भी है, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, माउंटेन्स वगैरह हो गए, तो ये सब भी वैसे के वैसे ही रहते हैं. उसको कोई जब तक तोड़ ना दे या फिर हटाने दे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे सालों साल. तो रेस्ट के मोशंस के टाइप्स होते हैं. ये वो वाले टाइप नहीं है रेक्टिलिनियर पीरियोडिक वाले, वो वाले तो हमें छोटी क्लास में बताए जाते हैं. ये अलग टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, जो आपने अभी 7th 8th में सीखे होंगे. ये भी ईजी होता है. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म को हम एक डिफ्रेंशिएट में सीख सकते हैं कि इसके बारे में क्या है, क्योंकि दोनों सेम नेम से भी सेम है, तो हम ऐसे डिफ्रेंशिएट्स में इसको पढ़ सकते हैं. When an object travels equal distance in equal interval of time, then it is called uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. लाइक जैसे ये रोड है, ये बिल्कुल वो क्लीन रोड है, बिल्कुल वो है, क्लियर है, बिल्कुल वैसे कोई भी इसमें ट्रैफिक वगैरह नहीं है. तो जो कार होगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो अपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जितना उसको इस रोड में जाने में टाइम लगेगा वो उतने टाइम में आराम से ईजिली निकल जाएगा, बिकॉज इसमें कोई भी क्राउड नहीं है, तो ये आराम से निकल जाएगा. और नॉन यूनिफॉर्म में देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन unequal interval of unequal distance in equal interval of time, then it is called non-uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस रोड्स पे, जैसे ये कार है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसको जाने में भी टाइम लगेगा. वही रोड है, उतना ही टाइम लगेगा. लाइक एक रोड में 10 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है, मान लो ऐसे कि 10 किलोमीटर में 1 घंटा लगता है. तो यूनिफॉर्म मोशन में 10 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर कर लेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म 10 किलोमीटर में 1 घंटा नहीं कवर कर पाएगा, बिकॉज यह क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारी कार्स बाइक्स वगैरह हैं, उनको भी जाना होगा तो उनको भी टाइम लगेगा. इसलिए क्या पता वो 10 किलोमीटर 2 घंटे में कंप्लीट किया फिर 1.5 घंटे में कंप्लीट करे, तो वो इसका वो रहता है अनइक्वल डिस्टेंस की कोई डिस्टेंस नहीं होता. और इसमें हम ये ना ज़्यादातर ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से होता है. ये जो फिज़िक्स का चैप्टर्स होते हैं ज़्यादातर ग्राफिक्स के होते हैं. जैसे ये मोशन चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर ग्राफिकल है. काफ़ी सारे 4-5 हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से ग्राफिकल्स हैं. तो बहुत सारे ग्राफिकल्स होते हैं. हम इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के ग्राफिकल्स देखेंगे. इसमें और भी ग्राफिकल्स होते हैं इनके भी, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है और टाइम होता है बिल्कुल इक्वल टेकन होता है. इसमें जैसे हमने देखा कि ग्राफिकल वही होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहा है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में उसको कभी एक डिस्टेंस को जाने में कभी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है. जैसे यहाँ पर 10 होगा, 10 मीटर को उसको कवर करने में उसको
वो 1 मिनट लगा, तो फिर उसको नेक्स्ट 10 सेकेंड्स कवर करने में उसको टाइम, मतलब उसको जैसे 2 मिनट है, 1 मिनट में हम इस 1 मिनट में इन्होंने 10 मीटर कवर कर लिया। देन सेकंड मिनट में ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही कवर कर पाया ऑब्जेक्ट, कोई कार जो है वो 5 किलोमीटर ही कवर कर पाई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में आ जाएगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, कार ड्राइविंग इन अ हाईवे पे कभी भी ट्रैफिक नहीं होता है, हाईवे पे कभी ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं आपको, बिकॉज उसमें कभी भी ट्रैफिक नहीं होता है। तो हाईवेज़ पे कभी आप जाएंगे, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके फादर गाड़ी चला रहे हैं, तो कार स्पीड जो होगी ना, कार की स्पीड वो भी ठीक रहेगी, और आप इजीली आराम से जो जितना भी रोड है उसको आप कवर कर सकते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप उस रोड को कवर कर सकते हैं। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो सकता है कि कार ड्राइविंग इन अ क्राउडेड प्लेस, कार जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो क्राउडेड प्लेस था, ये तो रोड था। जैसे कार जैसे आपका घर ना मार्केट से होके जाते हो, तो आप कार से जा रहे हो, तो आप अगर वहाँ पर मार्केट लगी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे सामने, आपको धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप स्पीड में तो निकल सकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होता है, तो आप धीरे धीरे ही निकलोगे, तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशंस। आगे भी हमारे पास और हैं, बट अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।